एक छोटे से गांव में अंश नाम का एक लड़का रहता था। अंश बचपन से ही बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसका परिवार और रिश्तेदार हमेशा उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। वे हमेशा कहते थे, अंश, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। अंश के मन में अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था, लेकिन रिश्तेदारों और समाज की नकारात्मक बातों ने उसे हतोत्साहित कर दिया। स्कूल में भी जब वह अच्छे अंक लाता था तो लोग कहते थे, ये सिर्फ संयोग है, इसमें कोई खास बात नहीं है। समय बीतता गया और अंश ने कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसे ताने सुनने पड़ते, तुम्हारे जैसे लोग बड़े शहरों में टिक नहीं सकते। अंश ने अपने सपनों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार वही नकारात्मक आवाजें उसे रोक देती, तुम कुछ नहीं कर सकते। अंश का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। वह तनाव और अवसाद में डूब गया। उसे लगता था कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। उसकी रातें बिना नींद के गुजरने लगी और दिन भर वह खोया खोया रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। वह कुछ नया सोच ही नहीं पा रहा था। एक दिन अंश कॉलेज के बाहर दुखी बैठा था। एक भिक्षु जो वहीं से गुजर रहा था, उसने अंश को दुखी निराश देखा तो उसके पास पहुंचकर उसकी परेशानी पूछी। अंश ने उसे अपनी समस्या बताई। भिक्षु ने अंश की परेशानियों को सुना और उसे नेपाल में चैतन्य नाम बूढ़े भिक्षुक के बारे में बताया और उनसे मिलने की सलाह दी। अंश उसी दिन नेपाल के लिए निकल गया। नेपाल के पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में चैतन्य नामक एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति रहते थे। चैतन्य अपनी बुद्धिमत्ता और दुनिया को अनोखे तरीके से देखने की क्षमता के लिए गांव में प्रसिद्ध थे। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते थे और उन्होंने जीवन को एक अंतहीन यात्रा के रूप में देखा, जिसमें विकास और खोज की अपार संभावनाएं थीं। अंश चैतन्य के पास आया और उनसे अपनी परेशानी का हल मांगा। चैतन्य ने उसे अंदर बुलाया और एक कप चाय की पेशकश की। जब चैतन्य ने कप में चाय डालना शुरू किया तो अंश ने देखा कि कप पहले से ही भरा हुआ था। चैतन्य ने चाय डालना जारी रखा और चाय मेज पर गिरने लगी। अंश ने कहा, यह पहले से ही भरा हुआ है गुरुदेव, अब इस कप में और चाय नहीं आ सकता है। चैतन्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कप मन का प्रतीक है। अगर आपका मन पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें कुछ नया समाने की जगह नहीं होती, लेकिन अगर आपका मन खुला और ग्रहणशील है, जैसे कि एक खाली कप, तो आप जीवन की सारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति ने महसूस किया कि वह अपने विचारों और चिंताओं में इतना खो गया था कि उसने नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुद को बंद कर लिया था। उसने समझा कि उसे अपने निर्णय को एक खुले मन और सीखने की इच्छा के साथ लेना होगा और दुनिया की बातों से ज्यादा अपने आप पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। दूसरों की कही गई बातों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। उस दिन से अंश ने जीवन को एक नई समझ और ग्रहणशीलता के साथ देखना शुरू किया। उसने पाया कि वह हर अनुभव से सीख सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। उसने यह भी खोजा कि जीवन सबक और अवसरों से भरा हुआ है और अगर वह हर एक को एक खुले मन और सीखने की इच्छा के साथ देखता है तो उसका कप हमेशा बुद्धिमत्ता और समझ से भरा रहेगा। वर्षों के बीतने के साथ अंश अपने जीवन में एक सफल वैज्ञानिक बन चुका था और अपने शहर में अपनी बुद्धिमत्ता और दुनिया को अनोखे तरीके से देखने की क्षमता के लिए जाना जाने लगा। उसने चैतन्य की शिक्षाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया, यह जानते हुए कि भरे कप का सबक कभी पुराना नहीं होगा और न ही उसकी प्रासंगिकता खोएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन को हमेशा खुला और ग्रहणशील रखना चाहिए। यदि हम अपने विचारों और चिंताओं में खोए रहेंगे तो हम नए विचारों और ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक खुले मन से हम हर अनुभव से कुछ नया सीख सकते हैं और जीवन की अनंत संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।